दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में ज़कात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि यह ज़कात क्या है, ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज होती है, यानी कि किन लोगों पर लागू होती है, और यह ज़कात हम किन लोगों को दे सकते हैं और किन लोगों को नहीं दे सकते हैं, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनका ज़कात पर सबसे पहला हक होता है। और साथ ही हम आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जिसने ज़कात के सारे पैसों को अपने घर में रख लिया, यानी कि गरीब और मिस्किनों में ज़कात के पैसे नहीं बांटे, लेकिन इसके बाद में उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि यह ज़कात क्या है। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया है उसका किसी मुसलमान फ़कीर को यानी कि किसी ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ही ज़कात कहलाता है। इसलिए हर मुसलमान को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़कात और फितरा के पैसे भी ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमज़ान के महीने में अपनी ज़कात और फितरा अदा नहीं करता है, ऐसे शख्स के रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान में यानी कि बीच में ही लटकती रहती हैं। मतलब कि ऐसे शख्स के रोज़े अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते हैं। याद रखें, रमजान के महीने में ज़कात और फितरा हर उस शख्स पर फर्ज है जिसके पास में 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी हो या फिर इतने का माल मौजूद हो। जिनके पास में इतना माल हो तो फिर ऐसे शख्स पर ज़कात और फितरा फर्ज हो जाता है और उसको फिर अपनी ज़कात और फितरा के पैसे ज़रूर निकालने चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हर मुसलमान अपनी साल भर की कमाई का 2.5% ज़कात के तौर पर गरीबों, लाचारों और बेसहारों को दे, जो आप पर फर्ज किया गया है। मतलब कि आपको अपनी साल भर की कमाई का सिर्फ 2.5% माल ज़कात के तौर पर देना है। इस बात को आप यूँ समझिए कि अगर आप साल भर में 100 रुपये कमाते हो तो फिर आपको उसमें से सिर्फ 2.5 रुपया गरीबों को ज़कात के तौर पर देना है, और फितरा आपके घर में जितने भी मेंबर हैं उन सब का देना है। हम आपको यह भी बता दें कि इस साल फितरा के पैसे 60 रुपये तय हुए हैं। अगर आप फितरा में गेहूं देना चाहें तो फिर आप 2.25 किलो गेहूं दे सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अपना फितरा अदा कर दें। मगर आप अपनी ज़कात निकालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ज़कात के पैसे सिर्फ उन्हीं को मिलने चाहिए जिनकी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। मगर अब सवाल ये आता है कि ज़कात और फितरा के पैसे किसको दें और किसको नहीं। इसलिए अब हम आपको वो 4 लोग बताते हैं जिनको आप कभी भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो। यह 4 लोग चाहे कितने ही गरीब ही क्यों ना हो, फिर भी आप इनको कभी भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो, क्योंकि इन 4 लोगों को ज़कात के पैसे देना जायज़ नहीं है। नंबर 1, माँ बाप। दोस्तों याद रखें, अपने असल माँ बाप को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसलिए आप अपने असल माँ बाप को कभी भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। यानी कि आपको जिन्होंने पैदा किया है उन माँ बाप को आप कभी भी भूलकर ज़कात के पैसे ना दें। इसके अलावा आप अपने सगे दादा दादी और नाना नानी को भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, बेटा और बेटी। याद रखें, औलाद को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। यानी कि आप अपनी औलाद को, जैसे कि आप अपने बेटा या बेटी को भी ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नवासा या नवासी, पोता या पोती, इनको भी आप कभी ज़कात के पैसे ना दें, क्योंकि इनको भी ज़कात के पैसे देना जायज़ नहीं है, चाहे यह लोग कितने ही गरीबी क्यों ना हो। नंबर 3, मियाँ बीवी आपस में। दोस्तों इसके अलावा यह भी याद रखें कि मियाँ बीवी भी कभी आपस में एक दूसरे को ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे बच्चों को भी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो जिनके माँ बाप मालदार हों, क्योंकि ऐसे बच्चे भी अपने माँ बाप की वजह से मालदार ही गिने जाते हैं, चाहे माँ बाप उनको पैसे दें या ना दें। और नंबर 4, आले रसूल को। दोस्तों चौथे वो लोग हैं जो आले रसूल हो, यानी कि आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कभी ज़कात के पैसे नहीं दे सकते हो। यानी कि जो लोग सैयद ख़ानदान से हों उनको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है, चाहे वो शरई तौर पर कितने ही गरीबी क्यों ना हो। मगर हाँ, इसके साथ ही आप इस बात को ज़रूर याद रखें कि आप अपनी ज़कात अपने भाई बहन, अपने चाचा, फूफा, खाला, मामू, अपनी बहन, अपने दामाद, अपने सौतेले माँ बाप, शोहर की तरफ से सौतेली औलाद, बीवी की तरफ से सौतेली औलाद को आप अपनी ज़कात के पैसे दे सकते हो। यानी कि इन लोगों को ज़कात देना जायज़ है। दोस्तों अब आपको उन 7 लोगों के बारे में बताते हैं जिनका ज़कात पर सबसे पहला हक होता है, यानी कि जो ज़कात के असली हकदार होते हैं।
कुरान पाक में 7 ऐसे लोगों का जिक्र आया है जो ज़कात के असल हकदार होते हैं, यानी कि ज़कात इन 7 लोगों में से किसी को देनी चाहिए, क्योंकि ज़कात के यही असली हकदार होते हैं। नंबर 1, फ़कीर। दोस्तों, ज़कात पर सबसे पहला हक होता है फ़कीर का। फ़कीर ऐसे शख्स को कहते हैं कि आप मान लीजिए कि जिसकी आमदनी 1000 रुपया हो और उसका खर्चा 2500 रुपया हो, यानी कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्चे से आधी से भी कम हो, तो ऐसे शख्स की हमें 1500 रुपये तक की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए। ज़कात पर ऐसे शख्स का सबसे पहला हक होता है। नंबर 2, मिस्कीन। दोस्तों, ज़कात पर दूसरा हक होता है मिस्कीन का। मिस्कीन ऐसे शख्स को कहते हैं जो फ़कीर से थोड़ा अमीर हो, यानी कि मिस्कीन उसको कहते हैं जिसकी आमदनी 1000 रुपया हो और उसका खर्चा 1500 रुपया हो। मतलब कि ऐसा शख्स जिसकी आमदनी खर्चे से आधी से थोड़ी कम हो, तो ऐसा शख्स मिस्कीन कहलाता है और ऐसे शख्स को 500 रुपये की ज़कात देकर मदद कर देनी चाहिए। नंबर 3, तरीक़े क़ल्ब। दोस्तों, ज़कात पर तीसरा हक होता है तरीक़े क़ल्ब का। आप पूछेंगे कि ये तरीक़े क़ल्ब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि तरीक़े क़ल्ब ऐसे शख्स को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करता है और फिर उन पैसों को दीन की खिदमत में खर्च करता है, जैसे कि मस्जिद या मदरसे के काम में उन पैसों को खर्च करता है। तो ऐसे लोगों को तरीक़े क़ल्ब कहा गया है। याद रखें, ऐसे लोगों को भी ज़कात देना बेहतर होता है। नंबर 4, गुलाम को आज़ाद कराने में। दोस्तों, ज़कात पर चौथा हक होता है गुलामों का, यानी कि आप अपनी ज़कात के पैसों को ऐसे गुलामों पर भी खर्च कर सकते हैं जो कहीं पर फंसे भी होते हैं। आप ऐसे गुलामों को आज़ाद कराने में भी अपनी ज़कात के पैसे खर्च कर सकते हैं। मगर आपको मालूम है कि इस दौर में गुलाम नहीं बचे हैं, इसलिए अब आप अपनी ज़कात के पैसों से ऐसे कैदियों को रिहा करवा सकते हैं जो झूठे केसों में फंसे हुए होते हैं या फिर जिनको जेल में काफ़ी अरसा हो गया हो और वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है, मगर वो अपनी माली मजबूरी की वजह से जेल से रिहा नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे लोगों को भी ज़कात से मदद कर सकते हैं। नंबर 5, कर्जदार का कर्जा अदा करने में। दोस्तों, ज़कात पर 5वां हक होता है कर्जदार का, यानी कि आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल किसी ऐसे मुसलमान पर भी खर्च कर सकते हैं जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए होता है और उसको अपना कर्जा चुकाने की कहीं से कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे शख्स का कर्जा चुकाने में आप अपनी ज़कात के पैसों को खर्च कर सकते हैं। ऐसे शख्स को आप उसके हाथ में पैसे देकर या डायरेक्ट उसका कर्जा चुकाकर भी आप अपनी ज़कात की अदायगी कर सकते हैं। नंबर 6, अल्लाह की राह में। दोस्तों, आप अपने ज़कात के पैसों को अल्लाह की राह में भी खर्च कर सकते हो। आप ऐसे लोगों पर भी ज़कात के पैसों को खर्च कर सकते हो जो पैसों की तंगी की वजह से दीन से दूर होते जा रहे हैं, यानी कि जो बच्चे अपनी तंगी की वजह से, अपनी माली मजबूरी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर भी आप अपनी ज़कात के पैसों का इस्तेमाल कर सकते हो। यह भी ज़कात निकालने की एक अच्छी जगह है। और नंबर 7, मुसाफिर की मदद में। दोस्तों, ज़कात पर 7वां हक होता है मुसाफिर का। अब आप सोचेंगे कि मुसाफिर किस तरह का, तो आप मान लीजिए कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो, लेकिन जब आप अपने शहर से बाहर निकल जाते हो, अपने घर से दूर चले जाते हो और वहाँ पर अगर आपके पैसे चोरी हो जाते हो, तो अब आप वहाँ से वापस कैसे आएंगे? तो अब ऐसे में एक मुसलमान का फ़र्ज़ बनता है कि वो ऐसे मुसाफिर की ज़कात के पैसे से मदद कर दे। तो दोस्तों, आप अपनी ज़कात निकालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इन 7 लोगों का ज़कात पर सबसे पहला हक होता है, यानी कि यह 7 लोग ज़कात के सबसे पहले हकदार होते हैं। दोस्तों, अब आपको एक ऐसे मालदार शख्स का वाकया बताते हैं जिसने ज़कात के पैसे नहीं निकाले, यानी कि ज़कात के पैसे अपने घर में ही रख लिए, लेकिन फिर उस शख्स के साथ में जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक कज़न था जिसका नाम कारून था। वो एक बहुत ही बड़ा दौलतमंद इंसान था, यानी कि वो अपने ज़माने का एक बहुत ही बड़ा मालदार आदमी था। साथ ही कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक पढ़ा लिखा इंसान भी था, और यही नहीं, उसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि लोग उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तरसते थे। इसी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी तौरात सुनना चाहती तो वो कारून से ही तौरात सुनना पसंद करती थी। हज़रत मूसा कारून से कहती, ए कारून, मुझे अपनी आवाज़ में तौरात पढ़कर सुनाओ। फिर कारून तौरात पढ़ता, जिसको सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लगता था। इस बात से पता चलता है कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के करीबी भी था और साथ में एक दीनदार इंसान भी था, क्योंकि बेदीन से तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कभी तौरात सुनना पसंद नहीं करती।
लेकिन इन सब के बावजूद कारून को अल्लाह ताला ने दौलत बहुत दी थी। माल और दौलत उसके पास में इतना था कि उसकी तिजोरियों की चाबियां जानवरों पर लादकर इधर उधर लाई और ले जाई जाती थी। इससे अंदाजा होता है कि जिसके पास में चाबियां इतनी होंगी तो उसके पास में तिजोरियां कितनी होंगी, और जिसके पास में तिजोरियां इतनी होंगी तो उसके पास में माल कितना होगा। यानी कि कारून अपने ज़माने का एक बहुत ही बड़ा मालदार इंसान था। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अपनी कौम के लोगों से कहो कि वो अपने माल की ज़कात अदा करे, मतलब कि अपने माल का 2.5% हिस्सा गरीबों में तकसीम करे। यानी कि हज़रत मूसा के पास में अल्लाह का यह हुक्म आया। अल्लाह का यह हुक्म सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लोगों से कहा कि जो मालदार लोग हैं उनके लिए अल्लाह का यह हुक्म आया है कि वो अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालें। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यह फरमान सुनकर जो छोटे मोटे मालदार लोग थे उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने तो खुशी खुशी अपने माल का 2.5% हिस्सा ज़कात के तौर पर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन उस वक्त जो सबसे बड़ा मालदार शख्स था वो कारून था। वो कहने लगा कि मैं इसके बारे में सोचकर आपको कल बताऊंगा। याद रखें, दीन के मामले में सोचकर बताना ये शैतानी चक्कर है। मुसलमानों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई हुक्म आ जाए तो वो सोच विचार ना करे, बल्कि उस हुक्म को फौरन पूरा कर दे, वरना फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। फिर कारून यह सुनकर अपने घर गया और सोचने लगा कि मेरे पास में तो इतनी सारी दौलत है, इतना सारा माल है कि अगर मैं इस पूरे माल का 2.5% हिस्सा ज़कात के तौर पर निकाल दूंगा तो यह एक बहुत बड़ी रकम होगी, मेरे पास से इतना ज़्यादा माल चला जाएगा। इस तरह की बातें वो सोचने लगा। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आ गया। उसने सोचा कि ज़कात के माल को बचाने के लिए वो थोड़ा खर्चा दूसरी तरफ करेगा, जिससे उसको ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। यह सोचकर फिर कारून एक बदकार औरत के पास गया और उस बदकार औरत से कहने लगा, ए औरत, कल जब मूसा अपनी कौम के सामने ज़कात के बारे में बयान फरमाएंगी, लोगों को ज़कात के बारे में बताना शुरू करेंगी, तो तू उस वक्त खड़ी हो जाना और मूसा पर तुम्हारे साथ जिना करने का इल्ज़ाम लगा देना। इसके बदले में मैं तुझे बहुत सारा माल दूंगा। तो यह सुनकर वो औरत हैरान और परेशान हो गई और कहने लगी कि क्या मैं अल्लाह के एक नबी पर इस तरह का बेहुदा इल्ज़ाम लगाऊं? हरगिज़ नहीं। मैं एक बदकार औरत ज़रूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। यह सुनकर फिर कारून कहने लगा, ए औरत, इसके बदले में मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस तू यह काम कर दे। जब बात बहुत सारी दौलत की आ गई तो वो औरत दौलत के लालच में आ गई और उसने इस काम के लिए हाँ कर दी। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जिन्हा का इल्ज़ाम लगाने के लिए वो औरत तैयार हो गई। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल सजी। जब महफिल में सारे लोग आ गए तो हज़रत मूसा खड़े हुए और ज़कात के बारे में लोगों को बताने लगे। अभी हज़रत मूसा ने अपनी बात शुरू की ही थी कि इतने में कारून खड़ा हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे आपसे एक मसला पूछना है। हज़रत मूसा ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? तो यह सुनकर कारून कहने लगा, ए मूसा, अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करे तो उसके लिए क्या सज़ा होगी? यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे शख्स को संसार किया जाएगा। यानी कि अगर कोई शादीशुदा शख्स जिना करता है तो उसको पत्थर मार मार कर मार डाला जाएगा। इस्लामी हुकूमत में जिना करने वाले की यही सज़ा है। लेकिन याद रहे, इल्ज़ाम झूठा ना हो, इसके लिए गवाह और काजी का फैसला होना ज़रूरी है। यह सुनकर कारून कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, क्या यह सज़ा सिर्फ आवाम के लिए ही है या फिर आपके लिए भी है? तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए शख्स, यह कानून सबके लिए है, चाहे वो खास हो या आम हो। इस्लाम में कानून सबके लिए बराबर है। इतना सुनते ही कारून ने उस बदकार औरत को खड़ा किया और कहने लगा, ए मूसा, यह औरत कह रही है कि इसके साथ में आपने जिना किया है, अब क्या आपको भी संसार किया जाएगा? यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गई और जलाली हालत में ही उस औरत की तरफ देखा। वो औरत जलाला पैगंबर के ताब को ना ला सकी। जैसे ही हज़रत मूसा ने उस औरत की तरफ देखा तो उसका पूरा वजूद कांप गया। इसलिए फिर वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। इसने मुझे ऐसा कहने पर मजबूर किया है। इसने मुझे ऐसा कहने के बदले में मुँह मांगी कीमत देने का वादा किया है, बस सिर्फ इसीलिए कि इसकी ज़कात के पैसे बच जाएं। इसलिए इस शख्स ने यह खेल खेला है। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े जलाली पैगंबर थे।
آپ جب جلالی حالت میں ہوتے تو آپ کے بال جسم کے کپڑوں کے باہر نکل جاتے تھے۔ آپ کو بال اللہ نے قدرتی طور پر اتنے بڑے دیے تھے کہ جب آپ جلال کی حالت میں ہوتی تو آپ کے بال آستین اور آپ کے کپڑوں کے اندر سے بال کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے تھے، اور یہی نہیں، آپ کے امامہ سے شعلے اٹھتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اس طرح سے آپ ایک بہت بڑے جلالی پیغمبر تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت جلال میں اس بدکار عورت کی طرف دیکھا تو وہ عورت کانپ گئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ پر یہ الزام لگانے کے لیے اس قارون نے مجھے تیار کیا ہے، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اللہ سے ہم کلام ہوئی۔ آپ کہنے لگے، اے اللہ، اس شخص نے تیرے معصوم نبی پر اس طرح کا جھوٹا الزام لگوایا ہے صرف اس لیے کہ اس کے زکوٰۃ کے پیسے بچ جائے، یعنی کہ اس نے صرف اپنے زکوٰۃ کے پیسوں کو بچانے کے لیے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اے اللہ، اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرا مجرم ہے، اس لیے اس کے لیے سزا بھی تو ہی مقرر کرے گا، یعنی کہ اس کو سزا بھی تو ہی دے گا۔ اتنا سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے زمین دھس جا، اور اس کو اپنے اندر سنبھال لی۔ حضرت موسیٰ کا حکم سنتے ہی زمین فوراً پھٹ گئی اور وہ دھسنے لگی اور قارون اس کے اندر جانے لگا۔ ابھی قارون زمین کے اندر آدھا ہی دھسا تھا، یعنی کہ کمر تک ہی دھسا تھا، اتنے میں دھستے دھستے قارون کہنے لگا، اے موسیٰ، میری دولت پر قبضہ کرنے کا اچھا طریقہ نکالا ہے کہ مجھ کو زمین میں دھسا دو اور میری ساری دولت پر قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو کہنے لگے، اے زمین رک جا۔ زمین رک گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی ساری دولت کو لایا جائے اور اس کے سر کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ اس کے اوپر داب اور زیادہ بڑھ جائے۔ پھر فرشتوں نے اس کے پاس میں جتنی بھی تجوریاں تھی، جتنی بھی اس کی دولت تھی، ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر لا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ اس سے پہلے تو قارون ایسے ہی بنا وزن کی زمین میں دھسا جا رہا تھا، مگر اب تو اس کے سر پر اس کی دولت کا بوجھ رکھ دیا گیا تھا، یعنی کہ اس کے سر پر بہت سارا وزن رکھ دیا گیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ نے حکم دیا، اے زمین دھس جا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون اپنی ساری دولت کے ساتھ میں زمین میں دھس گیا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ واقعہ اپنے دور میں بیان فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی قارون زمین کے اندر دھسا جا رہا ہے۔ تو دیکھا آپ نے زکوٰۃ نہ نکالنے کا انجام، مال کی محبت نے قارون کو کس منزل تک پہنچا دیا۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے مال اور دولت کے نشے میں اتنے زیادہ پاگل ہو گئی ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کو ہی بھلا دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ کو مصیبت اور بوجھ سمجھنے لگ جائیں گی تو اس وقت میری امت پر مصیبتیں اور آفتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی، جیسے کالے بادلوں کے بعد میں بارش ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ اپنے مال اور دولت کو دیکھ لیں۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ اپنے مال کا 2.5% حصہ زکوٰۃ کے طور پر ضرور نکالیں، ورنہ آپ لوگ بھی تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔